solution of linear inequality माना मैंने एक इक्वालिटी x जो है ग्रेटर देन 7 रखा, यानी कि x जो है 7 से ग्रेटर है तो क्या हो सकता है 8, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 8 से ज़्यादा जितनी भी संख्या है, 7 से ग्रेटर जितनी भी संख्या है वो क्या होंगी, इस लीनियर इनइक्वालिटी की सल्यूशन होंगी। क्या होगा, उस लीनियर इनइक्वालिटी का सल्यूशन होगा, यानी कि इस वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा उसी को सल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। इसका सल्यूशन लिखते कैसे हैं, जैसे माना हमारा x -3 इज ग्रेटर देन 6 है, इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल जानने पड़ेंगे, जिस रूल को जानने के बाद हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चलिए उस रूल को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो पहला मैंने रूल लिखा, पहला रूल आपका क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का क्या होगा, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम किसी भी चीज़ को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, लीनियर इक्वालिटी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं दोनों तरफ 2 को ऐड कर दूं, जैसे x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इस टाइप 2 प्लस 2, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी की साइन है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या दूसरी तरफ मैं इसमें से कुछ घटा सकता हूँ, मैंने इन दोनों में से माना 3 घटाया, तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3, यानी x माइनस 3 इज ग्रेटर देन -1। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, इनइक्वालिटी की साइन में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। दूसरा रूल है हमारा, ये हमारा है पहला रूल। दूसरा रूल क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या होगा, किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी भी चीज का आप मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 है, मैंने माना कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x इज ग्रेटर देन 6। इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि दोनों तरफ हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वो संख्या जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव का केस में क्या होगा कि आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर के केस में क्या होगा, इस बात को नोट करने वाली ये बात है, माना अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, अगर मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, यानी इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, -x इज ग्रेटर देन -2, ये नहीं लिखेंगे हम। यहाँ देखिए ये साइन है ना, ये साइन क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखिए। क्या होगा, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ये साइन है तो क्या बदल के हो जाएगा ये। अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ माइनस, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ही ऐसी ही चीज़ होगी, बाकी किसी भी चीज़ में साइन का चेंज नहीं होगा, ना तो डिवीजन करने में, ना मल्टीप्लिकेशन करने में,
ना एडिशन ना सब्सट्रैक्शन। तो ये बात हमने सीख ली कि कैसे माइनस वाले साइन पे साइन चेंज हो जाता है और वैसे साइन नो चेंज, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए साइन चेंज नहीं होगा, माइनस के लिए साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये आपका रूल नंबर 2 था। तीसरा पॉइंट इसमें है कि अगर कोई संख्या आपको ऐसा दिखे a कामा b, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पे कहीं पर a होगा कहीं पर b होगा। ये देखिए ये कोष्टक, इस कोष्टक को कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ये खुला कोष्टक है। इसका मतलब कि हमें a और b के बीच की सारी संख्याएं लेनी है, एक्सेप्ट a को नहीं लेना है और b को नहीं लेना है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे गोला किया हुआ है और ये सारी संख्या मैंने ले ली। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 कामा 4, तो मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन पे 3 को बनाया 4 को बनाया, 3 और 4 के ऊपर ये मैंने सर्कल बनाया लेकिन उसको भरा नहीं। अगर 3 को लेते तो इस सर्कल को भर देते हैं, लेकिन मैंने भरा नहीं, मैंने इसको खाली रख दिया और फिर इसके बीच की सारी संख्या मैंने ले ली। अगला हमारा आता है इसी में ये a कामा b। a कामा b इसका मतलब क्या होता है? इसका ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट a की तरफ लगा हुआ है ना, यानी कि a को लिया गया है b को नहीं लिया गया। जैसे नंबर लाइन पे मैंने a को बनाया और b को बनाया, क्या होगा a और b और इसके बीच की सारी संख्या ली गई हैं और a को भी इंक्लूड किया गया, यानी a को यहाँ पे डार्क आपको करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल 5 कामा 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे मैंने ये 5 बनाया और ये ये 4 कामा 5 रहेगा। नंबर लाइन पे मैंने 4 बनाया, यहाँ पे 5 बनाया, नंबर लाइन पे 4 बनाया और 5 बनाया। 4 को लेना है ना हमें, तो क्या करेंगे, इस सर्कल को पूरा भर देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 के पास सर्कल को नहीं भरना है क्योंकि 5 के पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तीसरा केस हो सकता है हमारा कि दोनों इस साइड ओपन ब्रैकेट लगाओ, इस साइड ओपन ब्रैकेट लगाओ और इस साइड क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नंबर लाइन पे मैंने a और b बनाया, b को क्या करना है, मुझे लेना है b को, और a को क्या करना है, a को नहीं लेना है और इसके बीच की सारी संख्याएं लेनी है। ये मेरा मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया मेरा ये। जैसे एग्जाम्पल 5 कामा 6, तो क्या होगा यहाँ पे 5 को मैंने नहीं लिया और 6 को ले लिया, इसका मतलब ये हो गया। यानी 5 को छोड़ के उसके आगे की जितनी भी संख्या हैं 5.1, 5.2, ये सारी संख्या और 6 को इंक्लूड करके ये सारी संख्याएं इस सेट में आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हमारा, केवल 5 को मैं छोड़ना है, इसलिए इसके ऊपर सर्कल बनाया और उस सर्कल को भरा नहीं मैंने। चौथा केस हो सकता है मेरा कि दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओ, यानी कि मेरे को a b इन दोनों के बीच की सारी संख्या तो लेनी ही है, लेकिन a को भी इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है, यानी a को भी साथ लेके चलना है, b को साथ लेके चलना है और उसके बीच की भी सारी संख्याएं लेनी है। जैसे 3, 4, इसका मतलब ये 3, 3, 4 और ये सारी संख्याएं भी मुझे लेनी है, इसका मतलब ये हुआ। अब आपको ऐसा भी दिख सकता है कुछ ऐसे कि कहीं लिखा हो x जो है ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे हम नंबर लाइन पे, यहाँ पे 3 है मेरा और ये 3 को मैंने लिया है नहीं, इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब है कि 3 से ग्रेटर है, तो 3 को इंक्लूड नहीं किया है और 3 से बड़ा ये मैंने कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 3 पे ओपन ब्रैकेट है ना और कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक।
इन्फिनाइट के साथ हमेशा ओपन ओपन ब्रैकेट लगता है, इन्फिनाइट को क्लोज ब्रैकेट में नहीं रख सकते हम। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये 3, 4। या दूसरा हो सकता है x इज लेस देन -2, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा -2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ -2 से छोटा लेना है, -2 को लेना नहीं है ना, तो इस पे सर्कल बनाया लेकिन मैंने उसको भरा नहीं। और यहाँ पे -2 से छोटा कहाँ तक, -∞ तक। तो इसमें x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारा -∞ से -2। ये बातें अगर यहीं पे अगर ग्रेटर रहता है यहाँ पे 3 ग्रेटर, तो इसको क्या करते, 3 को भी इंक्लूड कर लेते और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, ये साइन। इसी तरह अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट लगा देते। तो चलिए पूरा समरी बता देते, उसके बाद मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ उस पे आते हैं हम। मैंने क्या बताया आपको, मैंने इसका मतलब बताया। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि a और b को छोड़ के उसके बीच की सारी संख्या लेनी है। फिर मैंने बताया, ये बताया मैंने, इसका मतलब क्या होता है कि a को तो इंक्लूड करना है लेकिन b को एक्सक्लूड कर देना है, b को नहीं लेना है, a और b। फिर मैंने बताया a और b यानी b को इंक्लूड करना है, a को इंक्लूड नहीं करना है। इसका कैसे बनाएंगे हम ग्राफ पे, a b, ये हो गया। तीसरा चौथा क्या बताया मैंने, दोनों को इंक्लूड कर लीजिए, a और b को, a b, ये क्या हो गया मेरा a b, ये 4 चीज़ें मैंने सीखी। और उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे किसी संख्या को सल्यूशन, मतलब किसी संख्या का सल्यूशन लिखते कैसे। इनइक्वालिटी अगर आपको दी रहेगी तो आप नंबर लाइन पे समझेंगे कैसे कि उसका मतलब क्या हुआ। अगर इस टाइप की ऐसा कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ तो इसका मतलब आप समझेंगे इस टाइप का कि ए और बी के बीच की सारी संख्याएं ली गई हैं। अब चलिए इसका यूज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। 2x + 8 इज ग्रेटर देन 0। 2x + 8 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए मैं इसमें सभी रूल्स का यूज करता हूँ। मुझे x की सारी वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका सल्यूशन लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं दोनों तरफ 8 को माइनस कर सकता हूँ? हाँ माइनस कर सकता हूँ। इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो मैंने दोनों तरफ 8 को माइनस कर दिया। क्या हो जाएगा मेरा अगला स्टेप, यहाँ पे 2x हो जाएगा और इनइक्वालिटी वही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8। अब क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डिवाइड कर सकता हूँ। क्या इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, x ग्रेटर देन -4। अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे। इसको देखिए नंबर लाइन पे मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे कहीं -4 होगा। अब बताइए -4 को मैंने इंक्लूड किया है, -4 देखिए यहाँ पे ग्रेटर है यानी -4 से बड़ा होना चाहिए। -4 को नहीं लिया गया है, अगर लिया गया होता तो इक्वल का साइन लगता। तो यहाँ पे -4 के आगे मैंने एक गोला बना दिया। अब -4 से बड़ी लेनी है ना संख्याएं, यानी हमें राइट जाना है, तो -4 से बड़ी संख्याएं चले गए। अब x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, यानी -4 से बड़ी सारी संख्या आएंगी, यानी x इज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, x हमारा रहेगा -4 पे ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनाइट पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट रहता है, इन्फिनाइट को क्लोज नहीं कर सकते हम। तो हमारे ये आ गया फाइनल आंसर हो गया -4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर है बात कैसे मैंने किया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 यानी कि x जो हो 2 भी हो और उससे बड़ी भी होनी चाहिए। तो मैंने इसको नंबर लाइन पे बनाया, मैंने नंबर लाइन बनाया और देखा कि 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 कहीं है मेरा नंबर लाइन पे। अब एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब बताइए 2 को लेना है कि नहीं? हाँ 2 को लेना है, 2 को डार्क कर दिया और 2 से बड़ी भी लेनी है, यानी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा, अगर इसको लिखें हम तो ये होगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल 2 के पास, और कॉमा कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। ये इसका हो गया हमारा सल्यूशन, इसको कहते हैं सल्यूशन ऑफ x।
इस इनइक्वालिटी का जो होगा सोल्यूशन। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 पे क्लोज्ड इंटरवल है, इन्फिनिटी ओपन रहता है। तो हमें इनइक्वालिटी की सारी बातें आ गई। हमने क्या सीखा कि इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है। अब इनइक्वालिटी में इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे, नंबर लाइन के माध्यम से, हमने ये भी सीख लिया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजक्वल टू 0। ये क्या है हमारा मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे इनइक्वालिटी दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड आता है, उसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर देखिए बस। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वेवी कर्व मेथड से, वेवी कर्व मेथड, क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर पहले तो इसको फैक्टर करिए, इसका फैक्टर बनाइए। तो मैंने इसका फैक्टर बनाया, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पे ये कब 0 होगा, इसको नंबर लाइन मैंने बनाना है यहाँ पे, और फिर देखना है कि ये वाला कोष्टक कब 0 होगा, एक्स बराबर -2 पे 0 होगा, और ये वाला कब 0 होगा, एक्स बराबर -3 पे। तो -2 इधर आएगा मेरा, -3 इधर आएगा। अब बताइए अगर -2 से मैं संख्या ज़्यादा रखूँगा तो ये मेरा दोनों मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो बताइए -2 से ज़्यादा, -1 मैंने रखा है यहाँ पे, तो -1 अगर रखूँगा, -1 + 2 और -1 + 3 इंटू में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 यानी पॉजिटिव। तो मैं ऐसे करूँगा इसको, ये पॉजिटिव आया मेरा। अब अगर मैं -2 से कम लेकिन -3 के बीच में रखूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो देखिए -2 से अगर मैंने कम रखा तो ये वाला टर्म तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा निगेटिव आ जाएगा। अब फिर -3 से अगर कम मैंने रखा, -3 से कम, -3 से अगर कम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। लेकिन हमें लेनी कहाँ से कहाँ तक है, हमें लेना है जब ये जो पॉइंट है ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये इधर का रीजन और इधर का रीजन हमें लेना है। तो हम क्या क्या करेंगे, हम इसका सल्यूशन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इधर से सारी संख्या हमें लेनी है, यानी कि -∞ से -3, और यहाँ पे देखिए एक साइन है ना, इक्वल का साइन नहीं है ना, तो ये लगाएंगे। और यूनियन इधर की भी हमें लेनी है, तो इसको लिखेंगे -2 से ∞। यही होता है हमारा वेवी कर्व मेथड। इस टाइप का आपको आपके बुक में कोई सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको जानते रहिए आप। अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करिए।